गजेंद्र मोक्ष। आज हम सुनाने वाले हैं एक कहानी जिसमें एक हाथी को कैसे भगवान विष्णु का दर्शन मिला और बाद में मोक्ष भी मिला। तो सुनिए। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। वो भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी। तथापि राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राज्य कार्य में कम ही दे पाते थे। वो कहते थे कि भगवान विष्णु मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं। अंत वो अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही रताचित रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराधना की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। इस कारण वो राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वी जैसा था। सिर के बाल बरकत जटा के रूप में हो गए थे। वो निरंतर परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य कोष प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी। एक बार की बात है। राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें ब्रह्म जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहाँ पहुँच गए। लेकिन न आग्रह और न स्वागत। मौन व्रती राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रद्युम्न को शाप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमान वंश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला ये राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है। इसलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को ये शाप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवत का मंगलमय विधान समझकर
प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। रब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमन नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वो वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमन के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित तृषाधिक्य प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वो कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक चित्ताकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृष्णा बुझाई। फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। तप्त सचेत उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वो अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हाथियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सुर उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला। पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हाथियों, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वो सुर उठाकर चिंघाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की लेकिन सफल नहीं हुए। वास्तुत महर्षि अगस्त के शाप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ उहु महर्षि देवल के शाप से ग्रह हो गए थे। वो भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदा हो गया था। कमल दल सत विसत हो गए थे। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का
संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वो नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वो पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्या सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुँचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाने गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ारूढ़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगदोरा भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मादि देवगण श्रीहरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक सुमनों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष
कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा सत्वन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूँगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ारूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। ये कहानी आपको कैसा लगा? और भी कोई कहानी चाहिए तो बताइए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही कहानी हम लाते रहेंगे कभी कभी। मैं तो अभी शॉर्ट्स बना रहा हूँ कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, किंतु कभी कभी मैं कहानी भी ये अपलोड किया करूँगा यूट्यूब में। तो आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लगा गजेंद्र मोक्ष की कहानी। ऐसे ही कहानी चाहिए तो बताइए, कमेंट कीजिए, लाते रहेंगे। लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कि मिलते हैं कोई अगले कहानी में या शॉर्ट्स में। चलिए चलते हैं। ओम नमः शिवाय।